हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी क्लासेस। आज हम लोग खान सर का बायोलॉजी का नोट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए तो देखिए, कह रहा है कि सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी के पिता कहे जाते हैं अरस्तु और बॉटनी के पिता कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, जूलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं जीव जंतुओं का, उसकी आचरण व्यवहार। ठीक है, और बॉटनी की बात की जाए तो बॉटनी में पेड़ पौधा का विकास वगैरह किस तरीके से हुआ उसी की चर्चा करते हैं। ठीक है, जूलॉजी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग जीवित जानवरों का ही, बल्कि मृत भी अगर कोई जीव हो जाते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि जूलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, सिर्फ जीवित का या मरे हुए का या फिर दोनों का? तो दोनों का चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जूलॉजी में तो बात करते हैं सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। ठीक है, और जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटे हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृत कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन जो है किडनी का यूनिट है, ये सब थोड़ा और ध्यान रखिएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सबसे पहले अगर बात की जाए कोशिका के बारे में, तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक किया था। ठीक है, और रॉबर्ट हुक जो किया था तो ये कॉर्क था, मतलब ये एक मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, कौन? रॉबर्ट हुक 1665 में। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको? रॉबर्ट हुक को। ठीक है, बात की जाए सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉक, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ये खोज किए थे। ठीक है, 1674 में। अब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इनको कहा जाता है एंटनी वॉन लीवेनहॉक को। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। यानी फिर से सुनिएगा, ठीक है, कहता है सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहेंगे हम? रॉबर्ट हुक को। उसके बाद आ जाइए 1674 में। 1674 में एंटनी वॉन लीवेनहॉक जीवित कोशिका का खोज किया था और इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फिर रॉबर्ट ब्राउन 1881 में केंद्रक का खोज किए थे। ठीक, कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किए थे। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। स्वान एंड स्लाइडन ने सिद्धांत दिया था और कहा था कि शरीर की कोशिकाओं से बना हुआ, जैसे आपको एक बात बताते हैं, सबसे पहले शरीर का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो कोशिका होता है। कोशिका से जैसे कैसे आपका कोई मकान बनता है, तो मकान बनने के लिए मिट्टी होती है, मिट्टी से ईंट बनता है, ईंट से दीवार बनता है, दीवार से घर बनता है और घर से मकान बनता है। उसी टाइप से सबसे पहले छोटी सी कोशिका होती है, कोशिका से आप क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनता है, टिश्यू से अंग बनता है और अंग से शरीर बनता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। तो स्वान स्लाइडन ने कोशिका सिद्धांत के फलस्वरूप, कोशिका सिद्धांत पूछा, कोशिका सिद्धांत दिया कौन? स्वान स्लाइडन, और कहा कि शरीर की कोशिकाओं से बना, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। इसमें एक थोड़ा मिस प्रिंट है, देख लीजिएगा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका, ये थोड़ा काट दीजिएगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा का जो नारियल पानी होता है ना, नारियल पानी, और उस साइज के होता है, जो नारियल खाते हैं पूरा नारियल से भरा पानी। ठीक है, नारियल जी कंप्लीट उस साइज का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका तंत्र और किसकी होती है? ब्रेन का, जिसको स्नायु कोशिका नहीं, सबसे छोटी कोशिका इस सेंस में कि वो तंत्रिका तंत्र, जो न्यूरॉन्स होता है उसका जितना भी कोशिका है सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है। कहीं पे भी एक जगह अगर सिर में, कभी किसी को नहीं देखते हैं, सिर में कभी थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो लड़का बेहोश हो जाता है, लेकिन देह हाथ में कितना डंडा मार दीजिए वो बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स है, रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उसका रिकवरी रेट बहुत कम है। इसलिए लोग बोलते हैं कि हेलमेट पहन के चलिए। हम लोग अपने बॉडी में हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं, सर में हेलमेट लगा के चलते हैं, क्योंकि यहाँ रिकवरी रेट बहुत कम है सेल का फॉर्मेशन का, ना के बराबर, यानी मरने का, पागल होने का संभावना ज़्यादा है।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा सेल का रिकवरी रेट कहाँ होता है? लीवर का। इसलिए लीवर अगर डैमेज हो गया बहुत तेज़ी से रिकवरी कर लेगा वो, ठीक है। तब एग्जाम में पूछता है कि हमारे बॉडी का वो कौन सा अंग है जो एक बार डैमेज होने के बाद फिर से आ सकता है, तो वो है लीवर। और लीवर में याद रखिएगा विटामिन ए संचित रहता है भविष्य के लिए, और फैट को ऑब्जर्व करता है। अगला बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब बात करते हैं कोशिका के अंग के बारे में, ठीक है। तो जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज कौन किया? पुरकिंजे। मिस प्रिंट है पुरकिंजे, याद रखिए कौन है? पुरकिंजे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, ये कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ मौजूद है जो हम लोग आगे इमेज में देखेंगे, ठीक है। ये जीव का आधार है। जैविक क्रिया द्रव के अंदर होती है, 80% भाग जल से भरा रहता है कोशिका के अंदर, ठीक है। और दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और एक केंद्रिका द्रव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? सेलुलोज का। आइए जनरली कहाँ कोशिका भित्ति सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधे में। इसी के कारण पेड़ पौधा जो है ना बहुत स्ट्रांग होता है। हम लोगों के बॉडी के अंदर अगर कोशिका भित्ति होती तो हम लोगों का ये मसल्स भी पेड़ की जैसा हार्ड होता है, ठीक है। नहीं मौजूद है, इसी वजह से सेल बॉल को सुरक्षा प्रदान करता है। जीवाणु एक अच्छा, ठीक है, केवल पादपों में होता है कोशिका भित्ति। किसका बनाता है? सेलुलोज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा देखिए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है जी? कायरीन का। किसका? कायरीन, ठीक है। जीवाणु एक पादप है, कुछ जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। दोनों याद रखिएगा, जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का, कवक का कोशिका भित्ति कायरीन का। बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हम लोग का ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। अच्छा जंतु पादप दोनों में होता है, ध्यान रखिएगा। और कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली से बना होता है। झिल्ली मतलब बहुत ही पतला सा झिल्ली होता है, लेयर, जैसे कैसे स्किन है आपका वैसा ही है, पतला सा, हाँ बैलून टाइप का झिल्ली लेयर। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन ये जज करता है कि कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ जाना चाहिए कौन सा नहीं। और ये अर्धपारगम्य झिल्ली, मतलब अंदर में कोशिका के अंदर आपको दिख जाएगा कि क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी का है, न्यूक्लियस है, सब दिखेगा। जिसको जरूरत है सिर्फ उसी को अंदर जाने देता है। हाँ, कुछ भी वस्तुओं को अंदर जाने देता है, जो जरूरत का सामान है उसी को अंदर, बाकी बोलता है बाहर रहने दो। झिल्ली है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं जी? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया? अल्टमैन। और इसको ऑक्सीश्वसन कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस। ये केब्स चक्र द्वारा चलता है। इसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एग्जाम में पूछता ना कि कितना एटीपी फॉर्म में एनर्जी गेन करता था, 3 एटीपी। और एक जगह और देखे थे 38 एटीपी। तो दोनों ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन में आ जाए। और इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक इमेज प्रिंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अब थोड़ा इमेज को जरा देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज बना हुआ है, इसमें राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, डीएनए भी होता है, राइबोसोम है, ये आपको आरएनए को पास करता है, ठीक है। और देखिए बाहरी झिल्ली, ये बाहर का लेयर है, ये डीएनए इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये सब थोड़ा देख लीजिएगा और अच्छे से इसको डिटेल पढ़ते रहिएगा आप लोग। ये खान सर का है और उनका पूरा नोट्स है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, खूब पढ़िएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है, मतलब कोशिका को स्ट्रांगनेस, कैसे मकान में पिलर होता है वैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, ये आंतरिक कंकाल है। पूछेगा कोशिका का कंकाल किसको कहते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को, ठीक है। ये स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करके रखता है। और ये देखिए 2 टाइप का, स्मूथ ER और रफ ER। ये एग्ज़ाम में पूछा है कि SER और RER, ये भी हाल ही के कोई एग्ज़ाम में था, ठीक है। हाँ कोई था एग्ज़ाम में, ध्यान नहीं, हमको ध्यान रखिएगा।
ACR और एक RER। तो ACR माने स्मूथ ER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और रफ ER बोले मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एग्जाम में पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण कौन करता है, ACR की RER। एग्जाम में पूछेगा तो याद कैसे रखिएगा। देखिए जो वसा होता है ना, फैट बहुत ही स्मूथ होता है, चिकना होता है, सॉफ्ट होता है। हाँ, तो घी मलाई सब ध्यान रखिएगा, स्मूथ ACR। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट का पूछेगा निर्माण कौन करता है, ACR की RER। ACR स्मूथ ECR, ठीक है। और रफ ER में याद रखिएगा राइबोसोम। अब प्रोटीन का, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, RER है तो R से राइबोसोम और R से रफ। हाँ नहीं जी, RER से धर लीजिए ना, R से राइबोसोम और R से रफ। अब राइबोसोम में किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। तो सवाल का जवाब दीजिए। कहता है कि फैट का निर्माण कौन करता है, ACR क्या RER। ACR स्मूथ होता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम के कोशिका के अंदर, ठीक है। राइबोसोम 3 प्रकार का होता है ना, अच्छा RNA 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, देखिए अगला आते हैं, राइबोसोम कोशिका के अंदर छोटा अंग है, अब प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग राइबोसोम, और किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। अब प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। तो राई से समझ लीजिए, राई जो खाने वाला राई है, राई में बहुत ज़्यादा प्रोटीन भरा रहता है, ठीक है। 2 प्रकार का होता है राइबोसोम, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। तो 70 वाला हल्का है, 80 वाला भारी है। ये तो ऐसी दिख रहा है, 70 किलो का आदमी हल्का है, 80 किलो का आदमी भारी है, ठीक है। और 70S राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और 80S राइबोसोम भारी होता है और यूकैरियोटिक, ठीक है। तब प्रो से हो जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए, प्री पहले आता है इसलिए 70 वाला, ठीक है। यूकैरियोटिक, हाँ वैसे भी P पहले आता है और यू बाद में आता है, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा। अगला बढ़ते हैं, S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब देखिए गोल्जी बॉडी के बारे में समझिएगा जरा, ये राइबोसोम का इमेज है, ये देख लीजिएगा। अगला ये गोल्जी बॉडी के बारे में समझिएगा। गोल्जी बॉडी जो है, इसको पदार्थ का परिवहन करता और यातायात यानी ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, गोल्जी बॉडी को। हाँ ठीक है, किसको कहाँ भेजना है, हाँ ट्रैफिक कंट्रोलर काम करता है। ये गोल्जी बॉडी का इमेज है। अब गोल्जी ऑपरेटस, ये गोल्जी बॉडी का खोज कौन किया था, कैमिलियो गोल्जी। कौन किया है, कैमिलियो गोल्जी। अगला ये सेंट्रोसोम की बात करते हैं, तो सेंट्रोसोम का हिंदी होता है तारकाय या फिर एक होता है अलकनाय, ठीक है, या लननयक ये भी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा था एक बार, लननयक क्या है, लैनकाय क्या है, ये सब हिंदी आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा सेंट्रोसोम है जी, वो लाइसोसोम का लैनकाय था। अगला बढ़ते तो सेंट्रोसोम को तारकाय, लाइसोसोम बोलता है आपको तो लयनकाय, ठीक है। लाइसोसोम बोले तो लयनकाय और सेंट्रोसोम बोले तो तारकाय। लाइसोसोम बोले तो लयनकाय और सेंट्रोसोम बोले तो तारकाय, ठीक है। अब देखिए सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है और मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, केवल जंतु कोशिका में मौजूद रहता है। तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। पादप कोशिका में कोशिका का विभाजन सेल प्लेट के द्वारा, ठीक है, ये आपका सेल प्लेट है। अगला बढ़ता है सेंट्रोसोम है, और सेंट्रोसोम की खोज किसने की, बोबेरी। अगला सेंट्रोसोम का खोज कौन किया जी, बोबेरी। तो भाई सेंट्रोसोम यानी जो क्या बोलते हैं, सेंट्रोकार कौन चलाता है, बेबी चलाती है, बेबी चलाती है, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। ये करता क्या है ना
कि ये जल अपघटक इंजाइम, जिसमें जल अपघटक इंजाइम पाया जाता है जी। कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम का काम क्या है कि बॉडी के अंदर कोई भी हानिकारक पदार्थ है तो उसको खा जाएगा और उसके बाद ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुबे। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो ये कट जाता है, पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको आत्महत्या का थैली कहते हैं। पूछेगा आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम का। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी के मरने के बाद स्प्लीन प्लीहा में पाया जाता है। आरबीसी काम कहाँ खत्म होता है? स्प्लीन प्लीहा में, ठीक है। इसलिए इसको आरबीसी का कब्र कहते हैं। किसको? स्प्लीन को। स्प्लीन मतलब प्लीहा या तिल्ली। अगला ये आरबीसी का निर्माण रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, इसका निर्माण क्या है, किसमें होता है? बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा उसी को बोलते हैं। और मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा या स्प्लीन में, ठीक है। और कोशिका का एटम बम किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को लैनकाय बोलते हैं हिंदी में, ब्लास्ट कर जाता है। अगला ये न्यूक्लियस की बात करते हैं, केंद्रक का। तो केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका को नियंत्रित करता था, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। न्यूक्लियस मैनेज करता था, कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं? केंद्रक को। और केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट जी? 80%। अगला ये रसघान या वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है? जल को स्टोर करना। और जंतुओं में छोटा लेकिन पादपों में बहुत बड़ा होता है। यही वैक्यूल जो है ये स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस। और कोशिका भित्ति किसे पाया जाता है? पेड़ पौधा में। और वैक्यूल्स के कारण उसमें हार्डनेस प्रोवाइड होता है। ये कोशिका के अंदर वैक्यूल है। अगला ये प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिड मतलब लवक। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग यही प्लास्टिड है। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? प्लास्टिड, जिसको लवक कहते हैं। केवल पदार्थों में पाया जाता है। 3 प्रकार का होता है लवक। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णित लवक और क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक। अगला बढ़ते हैं। अब हरित लवक के बारे में सुनिए। हरित लवक अर्थात भोजन का निर्माण करता है, हरा होता है, भोजन का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रह करता है। तब भोजन कैसे करता है? लुक के करता है। कोई होता है ना, देखता है जैसे नाश्ता का, जैसी दुकान में घुस रहे हैं, कोई दोस्त मिल गया तो तुरंत क्या करता है? दुकान से निकल जाता है, खाएगा नहीं, इंतजार करेगा उसको जाएगा, तो लुक के भोजन करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट। और जड़ तथा फल में पाया जाता है। तो भोजन कहाँ है? जड़ में छुप के रहता है। अब फल तो आइए खाने वाला। वर्णित लवक क्रोनोप्लास्ट। क्रोम मतलब रंग होता है, रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर का लाल, ठीक है। गाजर में कैरोटीन के कारण रंग होता है, ठीक है। अगर सुनिए प्लांट, जंतु सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल में डिफरेंस क्या क्या कॉमन होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जंतु में पहले तो जंतु कोशिका जो है छोटी होती है, प्लांट सेल का बड़ा होता है। जंतु कोशिका में गोल होता है और प्लांट सेल का सेल कैसा होता है? स्क्वायर टाइप का होता है, रेक्टेंगल टाइप का, ठीक है। वैक्यूल्स एनिमल में छोटा होता है, इसलिए हम लोग का मांस देखिए ना कहीं कहीं हार्ड होता है। पेड़ पौधे का जो तना होता है ना, सबसे ऊपरी हिस्सा कितना सॉफ्ट होता है, उसी टाइप से हम लोग का कोई टाइट हिस्सा उसी के जैसा होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। और वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़ा होता है, उसके कारण उसमें हार्डनेस आता है। और वैक्यूल में क्या मौजूद रहता है? वाटर। और देखिए एनिमल सेल में सिलिया, फ्लैजिला, लाइसोसोम मौजूद रहता है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड सब मौजूद रहता है। और देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में? तो झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, दोनों में मौजूद रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में मौजूद रहता है, तभी तो दोनों को एनर्जी मिलता है और बढ़ता है आगे। राइबोसोम दोनों में मौजूद है। 80S वाला मतलब भारी वाला। ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी का कंकाल तंत्र। गोल्जी बॉडी दोनों में, केंद्रक दोनों में और सेंट्रोसोम दोनों में।
तो ध्यान रखिएगा, कल पूछा जाएगा क्विज में कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या कॉमन रहता है। तो झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, इतना सी चीज़ कॉमन रहता है। अगला बढ़ते हैं, अगला सुनिए। अब देखिए एक और जी चीज़ जो है, ये हम लोग एक दिन बाकायदा इसका एक इंडिविजुअल टॉपिक देखेंगे कि चुकंदर जो है विटामिन के कारण तब बेटा चुकंदर खाता है, ये सब ट्रिक बना के रखे हैं। अब फलों का पीला रंग जैंथोफिल के कारण। तो यहाँ पे आपका सेल स्ट्रक्चर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 के लिए आप लोग वेट करें, कल इसका पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।